तो बिहार के दंगल में आपका स्वागत है। बिहार में आज तीसरे चरण का या कहें आखिरी चरण का मतदान जो है जारी है। 15 जिलों की 78 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 2 करोड़ 35 लाख मतदाता हैं। 12 से 14 उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो दांव पे लगी हुई है। जी, यहाँ पे करेक्ट कर दें, 1204 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं और वोटिंग चल रही है। 6 बजे तक वोटिंग होगी वहाँ पर, लेकिन उसके पहले जो वहाँ अंदर अहाते में पहुँच जाएंगे वो वोट कर सकेंगे। कोरोना का वक्त है, इसलिए सारे एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये एहतियात जो हैं वो कारगर साबित होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अब हर जगह से निकलकर मनोरंजन वो आ रहा है वो ये कि लोग अब पूछ रहे हैं, वीकेंड भी है, सैटरडे संडे, लोग अब पूछ रहे हैं कि वहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जी हाँ, इतना तो कह सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने से पहले बहुत लोग मजाक में कह रहे हैं कि बिहार में को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। हमारे साथ हमारे मेहमान जो हैं वो जुड़ गए हैं। नवीन उपाध्याय जी हैं, पॉलिटिकल एडिटर द पायनियर्स हैं। उमा शंकर सिंह भी जुड़ गए हैं, गौरव वल्लभ प्रवक्ता कांग्रेस। केसी त्यागी जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन सबसे पहले उमा शंकर के पास चलना चाहूँगा। उमा शंकर, कहाँ पे है, क्या ताजा जानकारी है? उमा शंकर के पास लगता है कि हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। उमा शंकर, यदि आप सुन पा रहे हैं तो आप बताइए कहां पर हैं आप? से लौट रहा हूं। मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी के कई कॉन्स्टिट्यूंसी में आज मैं गया और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया, जितने वोटर से बात की, एक मुद्दा जो सबसे बड़ा निकलकर सामने आया है और वो है रोजगार का मुद्दा। इसके अलावा पलायन का मुद्दा, इसके अलावा लोगों ने कई तरह की शिकायतें स्थानीय स्तर पे की, जैसे करहरा जो कि हरलाखी में आता है, वहाँ पे एक पुल की समस्या है, वहाँ उस आधार पे लोगों ने वोट दिया है और वो एक बदलाव के लिए वोट दिया है। एक अहम बात नजर ये भी आई कि जब से तेजस्वी की सभा में भीड़ आनी शुरू हुई तो ये चर्चा जोर पकड़ने लगी कि आखिरकार एमओआई समीकरण के अलावा क्या कुछ ऐसा है जो महागठबंधन की सीटों में इजाफा करेगा या वोट प्रतिशत में इजाफा करेगा। धीरे धीरे जब लोगों से बात होती गई तो ये बात निकलकर सामने आई है कि इस बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम या यादव जो है वो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं या सिर्फ उनके लिए मुद्दा है, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि एक नई जाति के तौर पे बेरोजगारों ने वोट किया है। और यहाँ तक कि योगी की सभा में, जब मैं केवटी में था, योगी की सभा में मौजूद नवयुवकों ने भी पहले रोजगार की बात की। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि रोजगार आए। बेशक वो एनडीए सरकार की बात कर रहे थे, लेकिन वो भी रोजगार को पहला मुद्दा बता रहे थे। तो बड़े पैमाने पर बिहार में इस बार रोजगार का मुद्दा जो है, वो रोजी रोटी का जो मुद्दा है वो छाया रहा है। और आज तीसरे दौर के मतदान के दौरान जहां कहीं में गया, ये आवाज जो है वो लगातार सुनाई पड़ती रही। मनोरंजन जी, आपने सही कहा। आपका बहुत बहुत उमा शंकर। पहली बार बिहार का चुनाव जो है एक ऐसे मुद्दे पे लड़ा जा रहा है जो आम आदमी से सरोकार रखता है। नवीन जी, ये आप अच्छी साइन मानेंगे बिहार के लिए? आप जरा क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, साफ नहीं आ। मेरा कहना है कि यदि रोजगार के मुद्दे पे वोटिंग हुई है तो आप इसको अच्छा साइन मानेंगे? डेफिनेटली। देखिए, बिहार काफी दिनों से, सालों 30, 40, 50 साल से अगर देखिएगा, 30, 40 साल से तो कास्ट की राजनीति डोमिनेट की है। और काफी दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि रियल इश्यूज पर इलेक्शंस हो रहे हैं बिहार में। और देखिए, इस कारण से, जैसा आपके करस्पॉन्डेंट कह रहे थे कि एमओआई कॉम्बिनेशन के बियॉन्ड जाकर कुछ लोग वोट दे रहे हैं। हमारी जो जानकारी है, डेफिनेटली अपर कास्ट का एक सेक्शन का वोट जगह जगह पर महागठबंधन के कैंडिडेट्स को मिल रहा है, डिफरेंट रीजन से उसके। एक तो एम्प्लॉयमेंट का जो एक इशू है, दूसरा जिस तरीके से कोविड क्राइसिस के दौरान माइग्रेंट क्राइसिस को हैंडल किया गया, तो उसको लेकर काफी बिहार में हर जगह पर ये है, तनाव है और लोगों में गुस्सा है। नीतीश कुमार ने, देखिए, 10 साल 15 साल नीतीश कुमार ने बिहार को चलाया और बहुत अच्छा काम किया है। बिहार के लोगों को ग्रेटफुल रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि एक समय आ जाता है जबकि लोगों में चेंज की ख्वाहिश होती है, और इस बार बिहार में दिखाई दे रहा है कि लोग चाहते हैं कि चेंज हो, और वो जो चेंज की ख्वाहिश है उसमें जो है कास्ट के बैरियर टूट रहे हैं। हो सकता है कि काफी संख्या में लोग कास्ट लाइन से ऊपर आकर वोट दें।
देखिए नवीन जी, मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि विकास की बात होती है हर बार, हर नेता या जो वोटर आपको बताना नहीं चाहता है कि वो किस मुद्दे पर असल में वोट दे रहा है, वो कहता है कि हम विकास पर वोट दे रहे हैं, लेकिन विकास के मायने सबके लिए अलग अलग हैं। देखिए, विकास की जो बात कर रहे हैं लोग, वो बेसिकली आप उसको देखिए, आपने सही क्वेश्चन कहा है कि विकास का मायने क्या है। विकास की जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली बदलाव की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ठहराव आ गई है, और बहुत जगह आपने वोटरों की बात अगर सुनी होगी तो वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, रोड दिया, बिजली दिया, पानी दिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया, अब हमको एक चेंज की जरूरत है। तो एक अंडर करंट, एक चेंज की जरूरत है। एक बिहार के इलेक्शन का ये बजवर्ड बन गया है। इसको कहीं लोग विकास के रूप में देख रहे हैं, कहीं ये देख रहे हैं निराशा के रूप में, लेकिन कहीं ना कहीं एक चेंज वो चाहते हैं, और जिसको वो परिभाषित ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग भी विकास की बात कर रहे हैं वो बदलाव की बात कर रहे हैं। जी, केसी त्यागी जी के पास चलूंगा, गौरव जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन त्यागी सर सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आज अच्छा नहीं होता यदि चिराग पासवान भी आपके खेमे में होता? मुझे आपका वो स्टेटमेंट सबसे पहले आप ही ने कहा था कि जेडीयू का कभी एलजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं रहा। देखिए बाबा, आप काफी दिन से बिहार को देख रहे हैं, नवीन जी वहां से देख रहे हैं, और नए साथी जुड़े हैं गौरव बल्लभ जी, और मैं तो खैर 45 साल से देख रहा हूं। इन्हीं समाजवादी नेताओं के साथ मेरा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। तो कादम्बरी ने जो कहा है, और प्रारंभिक अपने संबोधन में आपने कहा है, एक तो मुझे ऐतराज है कि ट्रंप से नीतीश कुमार को मिलाया जाए। ट्रंप एक झूठ का, प्रपंच का और राजनीति। नहीं सर, मैंने ये कहा था कि, सॉरी सर, मैं क्लियर कर दूं, मैंने ये कहा था कि ट्रंप अमेरिका से पहले बिहार को मुख्यमंत्री मिल जाएगा, वहां का इलेक्शन फंसा हुआ है। माफ कीजिएगा, मैंने वो नहीं कहा था जो आप समझ रहे। चलिए ठीक है। जो नवीन जी कह रहे हैं, मैं उनको पकड़ करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जी। असल में पूरा चुनाव, एक तो ये है कि जो कादम्बरी कह रही थी, कौन ऐसा मतदाता है देश का, वहां की बात छोड़ दीजिए, जो कहेगा कि विकास पे चुनाव नहीं होना चाहिए। और नवीन जी आप एग्री करोगे, विकास पे चुनाव होना चाहिए, ये फिनोमिना भी बिहार की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार ने इंट्रोड्यूस किया था। पहले इस पर चुनाव नहीं होते थे। जो सामाजिक सशक्तिकरण, सो कॉल्ड जो एम्पावरमेंट ऑफ द बैकवर्ड एंड द वीकर क्लासेस का है, वो 19 के दशक में बाबा हमने और उन्होंने साथ शुरू किया था, और उसका भोंडा रूप बिहार में देखने को मिला सबको। और ऐसा दौर आ गया कि 2010 में जब सरकार बनी तो सोनिया जी ने इनके एक भी व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में लिया था। देखो, आपसे ज्यादा बारीकी से तो बाबा कोई चीज यहाँ पे दिल्ली में नहीं देखता है। कोई मंत्री नहीं था आरजेडी का। क्यों? क्योंकि बिहार में ऐसा जाम लग गया था, इतना बुरा हाल हो गया था। और दूसरा ये, नवीन जी थोड़ा उदारता से कह रहे हैं, मैं थोड़ा और कहना चाहता हूं, जितना विकास और जैसा विकास नीतीश कुमार के शासन काल में हुआ है, मैं कांग्रेस पार्टी पर भी ज्यादा आरोप नहीं लगाना चाहता, क्योंकि केंद्र में यूपीए की सरकार थी, लेकिन निजी तौर पे कांग्रेस के नेताओं की कोई नाराजगी नहीं थी नीतीश कुमार से। मनमोहन सिंह यद्यपि विशेष राज्य का दर्जा देने में नाकामयाब रहे। चिदम्बरम साहब के पास जब फाइल गई तो उन्होंने कहा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। यही फाइल जब एनके सिंह के पास गई, 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे हमारी एनडीए की सरकार में, तब उन्होंने भी माना कि जो टर्म ऑफ रेफरेंसेस हैं उसके हिसाब से ठीक नहीं है। ये पूरे पैनल को स्वीकार करना चाहिए कि बिहार में विकास माने नए जॉब। और दूसरा ये है कि ये भी बचपने का बयान है, चल पड़ा चैनल पे भी और मैसेज में भी, 10 लाख रोजगार, 10 लाख जॉब, रोजगार नहीं जॉब। उस पर त्यागी सर, उस पर पहली कैबिनेट की, लेकिन मैं उस पर बाद में चर्चा करेंगे रोजगार पे। लेकिन जो बात कादम्बरी ने कही है, गौरव बल्लभ जी और आशीष भी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव जी, विकास के मायने अलग अलग होते हैं। जो बात नवीन जी ने कही या जिस बात को अब त्यागी जी कर रहे हैं, अब जो विकास का मतलब यह है कि हमारा शिक्षा भी अच्छा हो और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो, अब ये मायने हो गए।
जी, मैं इसमें ऐड कर दूं बाबा गौरव जी, जैसे त्यागी जी ने कहा है कि विकास की बात नीतीश कुमार लेकर आए, सही बात है। आगे सुशासन बाबू, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारा कुछ उन्होंने 15 साल पहले बोला था, काफी कुछ पर डिलीवर किया। लेकिन अभी जो गांव-गांव, शहर-शहर हमारे रिपोर्टर्स घूम रहे हैं, वो नाराजगी भी देख रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क से आगे का विकास जो है वो भी कह रहे हैं, तो वो भी विकास दे रहे हैं, आप भी विकास दे रहे हैं, फर्क क्या है? जी, मैं दोनों सवालों का जवाब दूंगा। देखिए, नेवाडा से लेके नवादा तक और पेंसिल्वेनिया से लेके पूर्णिया तक और एरिजोना से लेके अररिया तक एक ही बात हो रही है कि लोग बदलाव चाहते हैं, सत्ता की बदलाव चाहते हैं। अब त्यागी साहब ने कहा कि नीतीश जी की तुलना ट्रंप से नहीं, ट्रंप झूठे हैं। त्यागी जी, मैं तो मानता हूं आपकी बात, पर आपके जो पार्टनर है ना, जो जिनके साथ आप सत्ता में हो बिहार में, वो कहते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, वो आज इस शो में नहीं है, वरना 10 तारीख से पहले ही आपका यहाँ पे तो संबंध छूट जाता। फिर आपने पूछा कि विकास की क्या परिभाषा। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से विथ डाटा मैं अपनी बात कहूंगा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, त्यागी साहब बड़े वरिष्ठ नेता है, मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से इनकी इज्जत करता हूँ। सर, मुझे ये बताइए कि 1,17,504 करोड़ रुपया जो बिहार सरकार को केंद्र सरकार से विभिन्न स्कीमों के थ्रू मिला, वो या तो आपने वापस लौटा दिया या उसका कुछ किया ही नहीं। तो ये कैसे सुशासन हो गया? 4.5 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां बिहार सरकार की खाली पड़ी है और आप नहीं भर रहे हो और कह रहे हो कि ये विकास है। सर, ये तो विकास नहीं हो सकता। सर, यूनिवर्सिटी का प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वो यूनिवर्सिटीज का ऐलान करते हैं, भले ही भागलपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहां एक ईंट नहीं लग पाती। सर, ये तो विकास नहीं हुआ। जहां जहां चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री जी वहां नए एयरपोर्ट खोलने की बात करते हैं और जिन राज्यों का चुनाव हो जाता है वहां के एयरपोर्ट बिक जाते हैं। सर, ये तो विकास नहीं हुआ। त्यागी जी, मैं आपका बिल्कुल सम्मान करते हुए ये सवाल पूछना चाहता हूं कि 26,504 करोड़ रुपया जो राइट टू एजुकेशन के थ्रू बिहार सरकार को मिला था, उसको आपने केंद्र सरकार को क्यों लौटा दिया? सर, क्या ऐसी मुसीबत थी? आप पैसा खर्च नहीं कर सकते हो क्या? गौरव, जरा त्यागी सर जवाब दे दीजिए, फिर आशीष रंजन के पास चलेंगे, यदि कुछ बोलना चाहे त्यागी सर। नहीं, मैं जरूर बोलना चाहूंगा। एक तो गौरव वल्लभ बाबा, हम और आप तो 3-4 बार बिहार के चुनाव पे पहले भी चर्चा की है। मेरे मित्र गौरव वल्लभ को पता ही नहीं है कि 2005 में कैसा बिहार हमको मिला था। संगठित गिरोह थे, जो रूलिंग एलीट है, जो रूलिंग क्लासेस है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके संगठित गिरोह थे। ये 2 जिलों की रंगदारी ये वसूल करेंगे, ये 2 जिलों की रंगदारी ये वसूल करेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ठेकेदारों ने सारी सड़कें छोड़ दी। दे वेंट बैक टू दिल्ली, टू कोलकाता। नहीं, हम नहीं करेंगे। रोज रंगदारी कौन देगा? एक ईंट NHAI की नहीं लगती। 2005 से 2020 हो गया है, 2005 से 2020 हो गया है। मैं आशीष रंजन को भी लाना चाहूंगा। आता हूं गौरव, आप आपके पास आता हूं। आशीष बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आशीष, आप बताइए, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? आज अंतिम चरण का चुनाव खत्म होने वाला। अगर ECI का कोई बैन नहीं है अभी तक, तो मैं अगर आप जो डायरेक्ट सवाल का आंसर दे दूं, तो उसमें ये है कि आप डाटा नहीं बोल सकते हैं। हाँ, मतलब जो सीधे तौर पे कहिए तो बदलाव है, ठीक है। अगर मोटे तौर पे एक्सप्लेनेशन हम बाद में दे देंगे उसका। और ये लगभग तय है कि सरकार बदल रही है। उसकी 2 बड़ी वजह है जिसपे बातचीत करनी बहुत जरूरी है। एक ये कि 15 साल का जो एक उबाऊपन है सरकार के प्रति, और ये एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी होती है। इसमें कुछ नीतीश कुमार जी की कोई बड़ी गलती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि उनके खिलाफ बहुत ज्यादा खराब काम हो गए हैं। शुरुआत के 5-7 साल जो थे, 2005 से लेकर 10-12 तक, उसमें काफी काम हुए और अक्रॉस द कोई भी एनालिस्ट की बात करे, पत्रकार की बात करे, तो ये विजुअल है कि विकास हुआ, बदला बिहार। लेकिन जो लोगों का जो मानना है अपने कि पिछले 5 सालों में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया वो सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए काम किया। एक तो ये है। दूसरे, जो मार्च में कोरोना की वजह से जो एक मतलब कि एक संसार के लेवल पे ही एक बड़ी पैंडेमिक आई,
उसने बिहार ना सिर्फ देश में बल्कि बिहार सरकार को ही बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोज कर दिया। बहुत सारे फॉल्ट लाइन है। पहले तो नीतीश कुमार की जो अलग अलग बयान को लेके थे, पहले की माइग्रेंट्स को नहीं लेना है, फिर बाद में उन्होंने ले लिया। और दूसरी जो सबसे बड़ा असर हुआ वो ये हुआ कि बिहार में लॉकडाउन लंबा चला, तकरीबन सितंबर तक। तो जिस वजह से जो छोटे छोटे जो ठेला रिक्शा, ये जब जो छोटे छोटे दुकानदार होते थे, उस पे ये भारी मार पड़ी है, आर्थिक मार पड़ी है। और उसमें एक लोगों का बहुत मुझे स्टेटमेंट याद है जो बहुत ही मारक है, और उसी से आपको पता चल जाएगा कि चुनाव का क्या है। वो उनका कहना था कि भाई साहब, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम ये सब तो सब ठीक है, जब लेकिन पेट पे ही लात मर जाए तो फिर कहां जाए लोग। तो ये जो पेट, जो अर्थव्यवस्था और आर्थिक बदहाली जो पिछले कुछ महीनों में जो खासकर लोअर क्लास के लोगों को झेलनी पड़ी है, वो एक बहुत सारे जो दूसरी नाराजगी थी उसको भी एक साथ लेके उभार पे ला दिया। आशीष, मैं इस पर एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछूंगी, लेकिन एक ब्रेक के लिए अभी रुकना है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं। हाँ, और हम आएंगे और हम चर्चा करेंगे। त्यागी जी भी हमारे साथ हैं और सब मेहमान हैं हमारे साथ। तो अब हम बिहार के दंगल पर चर्चा कर रहे हैं और मनीष भी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार भी जुड़ गए। मनीष, आपसे ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर चर्चा हो रही है कि बदलाव के लिए वोट हुआ है, लेकिन विकास भी हुआ है, लेकिन अब विकास के मायने भी बदल चुके हैं। आपकी क्या राय है? अंतिम चरण का मतदान खत्म हो गया करीब करीब। निश्चित रूप से मनोरंजन, अगर आपको याद हो तो आज हमें कोई अपना दर्शक मिला था जो हमें खुद ही बता रहा था कि आप मनोरंजन भारती के साथ एक बार डिस्कशन कर रहे थे इस चुनाव के कुछ दिनों पूर्व। आपने कहा था मेरे बारे में, मुझे वो बता रहे थे कि आपने कहा था कि नीतीश कुमार का विकल्प नहीं है, लेकिन ये चुनाव जो है जिस तरीके से पलटा है उसमें निश्चित रूप से विकास और आप कह सकते हैं कि बदलाव, दोनों की एक तरह से टक्कर थी। बदलाव को रिप्रेजेंट कर रहे थे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, जो बार बार नौकरी की बात कर रहे थे। मैंने बिहार में इतने चुनाव कवर किए हैं, कभी भी नौकरी यहाँ के विधानसभा चुनाव में एक मुख्य मुद्दा नहीं रही और कभी भी विपक्ष ने एजेंडा सेट नहीं किया था। हालांकि 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे तो उन्होंने जंगल राज के खात्मे पर उन्होंने एजेंडा सेट किया था, उनको जीत भी हासिल हुई थी। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी बात यह रही कि तेजस्वी यादव, आप कह सकते हैं कि पीछे से आके उन्होंने जिस प्रकार से पूरा लाइमलाइट लिया, एजेंडा सेट किया, उसने सबको आश्चर्यचकित किया। और सबने, मैं हो सकता है कि मैं कुछ उसमें ज्यादा एग्रेसिव रहा हूं, हमने उनके अलायंस को अंडरस्टिमेट किया। किसी को अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के साथ, लेफ्ट को सबने बिहार में राइट ऑफ कर दिया था। लेकिन हमने जब जमीन पर देखा, त्यागी जी कुछ कहना चाहते हैं, पहले त्यागी जी कुछ कहना चाहते हैं। जी त्यागी जी। मैं अपने दोस्त मनीष को पिछले 15 साल और उससे पीछे के 15 साल याद दिलाना चाहता हूँ। मेरे बहुत बढ़िया दोस्त हैं कि क्या बदलाव किसी अच्छी चीज के लिए होगा कि डिस्ट्रक्शन के लिए होगा, क्योस के लिए होगा, अनार्की के लिए होगा, डिसऑर्डर के लिए होगा। बदलाव तो मैं भी कई बदलाव का हिस्सा रहा हूँ। आपातकाल में हमने बदलाव किया जेपी के नेतृत्व में कि एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी जो अच्छा काम करेगी। नहीं किया उसने जनता पार्टी ने, मैं उसका हिस्सा था। फिर वीपी सिंह के नेतृत्व में हम आए, हमने राजीव गांधी को हटाया कि हम लोग जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ ये करेंगे, हम नहीं कर पाए। हम तो अपनी भी कमी आपको बता रहे हैं। त्यागी सर माफी चाहता हूं, लेकिन त्यागी सर माफी चाहता हूं। आप लोगों के बारे में यही कहा जाता है कि अभी भी जो है आप लोग 1974 के सिंड्रोम में जकड़े हुए हैं। जमाना बदल गया है, अब बिजली सड़क पानी से कुछ ज्यादा चाहिए लोगों को सर। इंटरनेट चाहिए, मोबाइल चाहिए, बाकी चीजें चाहिए। बाबा आपके ही चैनल पर हम लोग डिबेट कर चुके हैं, जेडीयू प्लस नीतीश कुमार। हम इसको मंडल प्लस पे लेके आए हैं इस पॉलिटिक्स को बिहार में। उससे पहले नहीं थी ये मनीष कुमार गवाह है मेरे दोस्त।
नीतीश कुमार ही मंडल से बाहर लेकर आए। सर राजनीति लेकिन बिहार की समस्या मंडल से यहाँ बाहर पर ये जानी चाहिए। है, बार बार जो ये बात उठ रही है, जो हमने कैंपेन में भी कई बार सुनी कि आप 15 साल पुरानी बात कर रहे हैं। आशीष रंजन से जो मैं बात पूछना चाहती हूँ, बदलाव की बात यहाँ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष ने भी की है कि चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज नहीं होता है, और ये चीज आज शायद जनता जो है वो समझ रही है। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि नीतीश कुमार जिस विकास की बात कर रहे हैं और जो विकास की बात तेजस्वी कर रहे हैं, असल में वो एक ही है, और नीतीश कुमार का मैसेज उस आसानी से जनता तक नहीं पहुंच पाया है, कम्युनिकेशन जो है उस तरह से नहीं हो पाया है जैसे पहले वो कर पाते थे? ऐसा लगता है आपको आशीष जी? देखिए, मैं एक उदाहरण 2015 के चुनाव से दूंगा। जिस रीजन में आज वोटिंग हो रही है, कोसी रीजन में, उधर ही गया था मैं, मधुपुरा में। एक महिला ने मुझे बोला था कि वो नीतीश कुमार को, की जो गठबंधन थी उस समय, महागठबंधन ही थी, एमजीबी ही थी, उसको वोट करूंगा। और कारण ये कह रहे कि उनकी वजह से आज मुझे खुद को, अगर हमारे पास वो वृद्धा पेंशन है जिसकी वजह से अगर हमको बड़ी खाना हो, बड़ी एक बेसन का वो पकौड़ा होता है, ठीक है, बड़ी खाना हो, तो हम अपने से, हम किसी अपने परिवार या बेटे पुतौ इस पे डिपेंड ना होके हम खुद से बड़ी खरीद के खा सकते हैं। एक चीज देखिए, मतलब एक बहुत बड़े, ये स्टेटमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज कहती है, जिसको हम विकास कहते हैं। विकास अपने आप में एक लीनियर प्रोग्रेशन है जिसके अलग अलग डायमेंशन है और समय और परिस्थिति के साथ उसके मायने बदलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिजली, सड़क, पानी लोगों की जरूरतें नहीं है, लेकिन सरकार को जो एक चीज होती है और पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये बहुत जरूरी होती है, वो ये होती है कि सिटीजन्स यानी वोटर्स को अपने बातों से, अपने विचार से इंगेज करना पड़ता है। तो जो नीतीश जी ने सड़क, बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा, जो महिला शिक्षा की बात हो रही है, वो अपने आप में बहुत बड़ी तरक्की की बात थी बिहार को। इससे नीतीश जी का क्रेडिट कोई ले नहीं सकता है उनसे, ठीक है। तो वो जो बदलाव हुआ, आप देखेंगे बहुत सारे महिलाएं नौकरी में भी आई हैं, लेकिन एक जो बड़ा तबका है, वो जो युवाओं का तबका है, जो बेरोजगार है अभी, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिहार में ही है, लेकिन बिहार में उनकी अच्छी खासी संख्या है, उसको तेजस्वी के नेतृत्व वाली आरजेडी ने एक बड़ा ऑफर दिया है, उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश किया है कि 4.5 लाख आपकी ऑलरेडी वैकेंसी है और 5.5 लाख रैशनलाइजेशन के थ्रू है। एक टिप्पणी चाहूंगा इसमें, एक आशीष, एक टिप्पणी चाहूंगा यहाँ पे नवीन जी से। नवीन जी एक टिप्पणी कीजिए, मुझे ब्रेक लेना है। ये जो अभी जो आशीष रंजन कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए। देखिए, अगर आप तेजस्वी की बात कीजिए तो सिंगुलर फोकस था उसका एम्प्लॉयमेंट देने पर। जहां एनडीए की बात है, हम कंफ्यूज हैं अगर एज ए जर्नलिस्ट ऑल्सो। जहां नीतीश कुमार बात करते रहे डेवलपमेंट की, उन्होंने याद दिलाया कि क्या क्या काम किया है और डेफिनेटली बहुत अच्छे काम किए। लेकिन अगर देखिएगा थर्ड फेज और उससे पहले भी जिस तरह के चुनाव के कैंपेन बीजेपी ने किए, तो वो तो विकास के, हमको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या विकास की बात है। अगर जाकर प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं आर्टिकल 370 ट्रिपल तलाक, और बगल में नीतीश जी बैठे हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जो लोग विरोध कर रहे थे ट्रिपल तलाक और इन सब मुद्दों का, वो देश के से वर्चुअली वो कह रहे हैं कि देश के वो हितैषी नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जाकर बात कर रहे हैं कि जो इन्फिल्ट्रेटर है उनको बिहार से भगाएंगे। नीतीश कुमार को आके कहना पड़ता है कि ये सब फालतू बातें हैं और जो लोग ये फालतू बातें करते हैं उनका बिहार में कोई जगह नहीं है। तो विकास का मुद्दा जो है तेजस्वी ने जहां अल्टरनेटिव एक उठाया, लेकिन एनडीए की तरफ से जिस तरीके से उठना चाहिए वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व और अपने नीतीश कुमार अपने विकास और बीजेपी अपने हिंदुत्व के बीच में रह गया। जी नवीन जी, मैं एक ब्रेक लेता हूं, उसके गौरव आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद। माफ कीजिएगा, एक ब्रेक लेना है मुझे। दंगल में आपका स्वागत है। तो ब्रेक में जाने के पहले मैंने गौरव वल्लभ को कहा था कि आपसे, गौरव आपसे ये जानना चाहता हूं, कांग्रेस के तो मजे रहे, मतलब 70 सीटें महागठबंधन में मिली है, अब पता नहीं क्या स्ट्राइक रेट रहेगा। क्या यदि आप अपना पिछला परफॉर्मेंस भी रिपीट करते हैं तो बहुत कंफर्टेबल रहेगी महागठबंधन? देखिए, मैं आपको क्योंकि कोई यहाँ आके
बिना कोई कैलकुलेशन के बात कहना गलत है, पर मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत कंफर्टेबली महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और मैंने त्यागी जी से जो सवाल पूछे थे, उन्होंने बार बार 15 साल 20 साल पुरानी बातें करी। मैंने कहा 4.5 लाख नौकरियां खाली क्यों, कोई जवाब नहीं। मैंने उनसे पूछा बिहार में एक भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लस्टर क्यों नहीं है, कोई जवाब नहीं। मैंने उनसे पूछा एक भी बड़ी आईटी कंपनी बिहार में क्यों नहीं है, कोई जवाब नहीं। मैंने उनको पूछा 358 देश में नोटिफाइड एसईजेड है, बिहार में एक भी आईटी एसईजेड क्यों नहीं है, कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा बिहार में लीची, आलू, मखाना देश का सबसे ज्यादा वहां प्रोड्यूस होता है, वहां फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्यों नहीं, कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा नीति आयोग की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की 2019-20 की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार बिहार की 33.74% जनता पर गरीबी रेखा के नीचे है। स्कूल ड्रॉप आउट में देश में सबसे ज्यादा बिहार में है। ग्रॉस एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में सबसे कम बिहार में है। इन चीजों का जवाब देना पड़ेगा आपको। आप बार बार अपनी वही 2000 में ये था, 1957 में ये था, महाराणा प्रताप ने अकबर से ऐसे लड़ाई, ये सब त्यागी जी हिस्ट्री है। अब आपको जवाब देना पड़ेगा। अब ये बिहारी अस्मिता की बात हो गई है, ये अब मुझे भी बुरा लग रहा है, इतना मुझे मालूम नहीं था। ऐसा गौरव वल्लभ जी और इनकी पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का नाम अगर हटा दे तो हम भी पुरानी बातें बात करना बंद कर दें। जो ये आंकड़े बता रहे हैं, मैं इनकी ज्ञान वृद्धि करना चाहता हूं। 11.5% स्टेट जीडीपी है, जो नेशनल से भी ज्यादा है। और फिर मैं ये कहूंगा कि लालू जी के कार्यकाल में 3% थी। जब हम आए हैं, स्पेशल कोर्ट बनाई है, 50,000 लोगों को हम लोगों ने जेल के अंदर भेजा, जो आपकी पार्टी के पाले हुए गुंडे थे वहां पर। शाहबुद्दीन आज कहां है? ये उसी दौरान की उपज है। नंबर 3, आपके कार्यकाल में 5,000 किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी थी। आज पता लगा, ये बिहार जाइए, बाबा से पूछिए, नवीन से पूछिए, और मेरे मित्र जो एनडीटीवी वाले पूछे, उनसे पूछिए कि पहले से 20 गुना ज्यादा सड़क बनी के नहीं बनी। पुलों का निर्माण 1-1, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे हर पुल मनीष पर से पूछ लेते हैं, जाम लगा रहता था। मनीष से पूछ लेते हैं। सॉरी त्यागी साहब, मनीष बताइए। सिर्फ एक लाइन बाबा, सिर्फ एक लाइन बोलना। अच्छा, एक लाइन जी। गौरव आप बोलिए। त्यागी जी, मैं ससम्मान कहना चाहता हूं, सर पुलों की बात मत करा कीजिए। आपकी सरकार में तो ऐसे पुल बने जो उद्घाटन से पहले ही नदी बहा करते। जी गौरव। मनीष नहीं, कोई पुल नहीं टूटा। गलत। मनीष बाबा मैं बाबा मैं एक बात आपको बता रहा हूं। बाबा एक सेकंड। अच्छा जी बोलिए। नहीं, मैं मनीष से पूछना चाहता हूं कि पुल टूटा या अप्रोच रोड टूटी थी? जी मनीष ही बता दें। मनीष बताइए। पुल टूटा या अप्रोच रोड? अच्छा, नहीं, पहले मैं त्यागी जी के एक थोड़ा सा मैं एक बात बता रहा हूं कि त्यागी जी ने जो दावे किए हैं नीतीश कुमार के बारे में, वो बहुत हद तक सच है। लेकिन पिछले 5 साल में जो कुछ हुआ, वो त्यागी जी शायद वो ग्राउंड रियलिटी नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार की जो छवि थी कि वो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से वो समझौता नहीं करते हैं। लेकिन 5-4 साल पहले क्या हुआ बाबा, कि बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी की। शराबबंदी का एक सबसे बड़ा इल इफेक्ट क्या हुआ कि बिहार में एक समानांतर अर्थव्यवस्था कायम हो गई। पिछले 4 सालों में पूरे बिहार के हर गांव में ये शराबबंदी के नाम पर जो शराब बेचने की अवैध धंधा जो फल फूल रहा है, और ये पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस वालों के, स्थानीय थानों के नाक के नीचे हो रहा है। और इसके पुलिस डिपार्टमेंट के मुखिया कौन है? नीतीश कुमार हैं। और आप 4 साल में देखेंगे, जो नीतीश कुमार हमेशा ये कहते थे कि हमने इतने अपराधियों को सजा दिलाई, कन्विक्शन रेट बिहार का सबसे नीचे गया। और इसके कारण बाबा सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में आज करप्शन इतना फैला है, क्रिमिनल और एक कॉप्स का नेक्सस नया कायम हुआ है कि अगर आप शिकायत करने जाएंगे तो पुलिस वाले आप ही को किसी न किसी चार्ज पर बंद कर देंगे। हर गांव में लोग जो हैं इस अवैध शराब के धंधे से परेशान हैं। मनीष माफी चाहता हूं, मुझे ब्रेक लेना होगा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर वापस आते हैं।
और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये चुनाव कैंपेन की तस्वीरें हैं और इस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं क्योंकि आज मतदान का आखिरी दिन है। कुछ ही देर में महज 10 मिनट में अब वक्त खत्म हो जाएगा और 10 तारीख को नतीजे आएंगे। हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे भी बात करेंगे। मनोरंजन, लेकिन जो हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं स्थिति जो बनी हुई है, जो बाकी नेता भी हैं जेडीयू के, वो उस एक नैरेटिव से आगे बढ़ना नहीं चाहते। ये सीधा सीधा एक काम करने के बावजूद कहीं कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम है या फिर आप कहेंगे कि समय की नब्ज पकड़ने में भूल हो गई है? जी, आपने सही कहा कि पूरे चुनाव प्रचार के समय देखें कि लोग जो है अपने 15 साल की बात तो कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले की 15 साल की बात कर रहे हैं और शायद वो इस चक्कर में भूल गए हैं कि एक पीढ़ी जो है वो खड़ी हो गई है वोट डालने के लिए और रोजगार के ऊपर। और जो बात चर्चा में आ रही थी कि जो लॉकडाउन हुआ और जो रोजगार छीने हैं, शायद वो नब्ज पकड़ने में नीतीश कुमार लगता है चूक गए और शायद उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरा मुझे लगता है जो टैक्टिकल अलायंस जो करना चाहिए था उनको, एक एक वोट अभी जरूरी होता है। आप सोचिए यदि चिराग को जाने दिए, वो भी एक भूल होगी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 15 साल का कैप जो है, शीला दीक्षित तो दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रही थी, एक नया आदमी आता है, हार गई, रमन सिंह हार गए, किसी को बघेल का नाम भी नहीं पता था उस वक्त। इसी तरह आप देखिए 15 साल असम में हार गए गोगोई साहब। तो 15 साल जो है एक फेटिक फैक्टर है। बिल्कुल, और एस्पिरेशंस लोगों के बदल जाते हैं, नई पीढ़ी के अलग होते हैं और जो उससे पहले की पीढ़ी के हैं उनको भी लगता है कि अब ये चीजें हैं उनकी जरूरत है क्योंकि अब दुनिया जो है वो एक जगह सिमटी हुई नहीं है। लोगों को पता है कि पड़ोस में क्या हो रहा है, पड़ोस वाले घर में भी, पड़ोस वाले राज्य में भी, पड़ोस वाले देश में भी और अमेरिका में भी। एक ब्रेक लेते हैं।